हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं एक ट्रिप पर, फैमिली ट्रिप जो हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। तो आज हम जा रहे हैं आगरा के बाद मथुरा, वृंदावन, मथुरा, हर जगह जा रहे हैं क्योंकि एक ही दिन का ट्रिप करना था। क्योंकि मम्मी पापा आए हुए थे तो हमें जाना था, इसलिए हम मॉर्निंग 5 निकले हुए थे। हमने कैब बुक करी हुई थी क्योंकि ट्रेन्स पे जाना, एक दिन का ट्रिप करना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। आप ट्रेन वगैरह से जाते हो तो हमने कैब डायरेक्ट बुक करा हुआ था। फिर हम 4 बजे ही निकल गए थे। फिर हम निकलने के बाद अब यहाँ पे रास्ते में बीच में एक चाय पीने के लिए एक रिज़ॉर्ट ये रुके थे। बहुत ही प्यारा रिज़ॉर्ट था। यहाँ पे हमने चाय वगैरह पिया और कुछ खाया पिया, जिसको जो चाहिए था। जैसे किसी को टॉयलेट वगैरह जाना तो वहाँ वो सब गए, अपना फ्रेश वगैरह हुए और फिर हमने चाय वगैरह पिया। यहाँ पे जो खाना था, चिप्स वगैरह, वो हमने लिए, रास्ते के लिए भी हमने इकट्ठे कर लिए। फिर हमने बड़े मज़े किए। यहाँ पे पहुँच गए थे हम अर्ली मॉर्निंग ही, तो फॉगी सा वेदर था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम ये पहुँच गए आगरा का मीना बाज़ार, वो जो कि बहुत फेमस है। हम लास्ट टाइम आए थे तो हम ने अगले वाले गेट से गए थे। ये मीना बाज़ार वाला गेट हमने देखा ही नहीं था, ये वाली गली हमने देखी ही नहीं थी उस टाइम पे। पर बहुत अच्छा लग रहा था कि ये मीना बाज़ार सुन बहुत रखा था, आज हमने देखने को भी मिला है। हमने सब ने यहाँ से कुछ शॉपिंग करी और जिसने जो यूज़ करना था या जो चाहिए था उसने शॉपिंग करी। क्योंकि अगर मीना बाज़ार जा रहे हो और कुछ आपने ख़रीदा नहीं है तो आप फिर वेस्ट है फिर वहाँ जाना, तो कुछ तो लेना ही चाहिए। हमने सीरियल वगैरह, मूवीज़ वगैरह में देखे हुए थे मीना बाज़ार, और आज हमें ये देखने का मौका भी मिला है। छोटी छोटी गलियाँ थी बट अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी एंटिक आइटम्स थे और कई ऐसे आइटम्स थे, बहुत अच्छा लगा था। ये देखो मेरी सिस्टर आ गई, कैप अच्छी लग रही थी और मैंने ये लगा रखी थी तो इसको चाहिए थी तो इसने ले ली, तो मैंने इसको ही दे दी। कुछ हम सब ने ही शेयर करी फिर बाद में फ़ोटो लेने के लिए, बट फिर ठीक था। फिर हम चले गए, फिर हम जाने लग गए कि अब चलना है क्योंकि लेट भी हो रहे हैं। हमें टिकट्स भी लेने थे क्योंकि हम ऑनलाइन टिकट लेना भूल गए थे। बट फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, यहाँ पे ऑफ़लाइन भी मिल जाते हैं, तो फिर हम चलो ऑफ़लाइन ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि नेटवर्क का इशू 2-3 दिन से चल रहा था और नेटवर्क आ नहीं रहा था, इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। तो फिर हमने सोचा कि चलो ऑफ़लाइन ही ले लेते हैं। फिर हम जब वहाँ पहुँचे, टिकट काउंटर भी, ये देखिए ये टिकट काउंटर है वहाँ पे आगरा में। मतलब आप आगरा ताजमहल में एंट्री करते हो ना, तब भी आपको स्टार्टिंग में एक टिकट लगता है, जो हमने लिया। क्योंकि ऑफ़लाइन देखिए कितनी भीड़ थी, इतना क्राउड था। अगर हम यहाँ पे ऑफ़लाइन लेने के लिए वेट करते तो हमें एटलीस्ट 1 घंटा लग जाता। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया यार ऑफ़लाइन कैसे लेंगे, लाइन वगैरह लगी हुई थी और पहले से भी लाइन लगी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे टिकट लेने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे हस्बैंड फिर ऑनलाइन ही ट्राई करने लगे, नेटवर्क वगैरह हॉटस्पॉट लेके, जैसे भी नेट थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था तो फिर वो ऑनलाइन ट्राई करने लगे। तो फिर हम सब लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन ही टिकट बुक किया, फाइनली बुक हो गया। फिर हम बुक करने के बाद चल दिए एंट्री करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी होती है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चेकिंग होती है एंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। पूरा इंटरनेशनल ट्रिप होती है लोगों की, क्योंकि ये हमारे इंडिया में है एक वंडर, तो हम तो ईज़िली पहुँच जाते हैं, लोग बाहर से भी आते हैं। तो चेकिंग और सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है, सब लोग बहुत ध्यान से चेकिंग होती है, एंट्री होती है। ये देखिए एंट्री लाइन लगी हुई है यहाँ पे, कई सारे ऐसे ब्लॉक बना रखे थे उन्होंने, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली है, यहाँ से देखिए इतना दिखने लगता है। बाकी लोग अभी एंट्री कर रहे थे तो मैं यहाँ पे सबका वेट कर रही थी कि बाकी सब भी आ जाएं, फिर हम इकट्ठे ही यहाँ से एंटर करेंगे। यहाँ राइट साइड से एंट्री मिलती है, तो हम यहाँ से फिर एंटर करने लगे। तो ये देखिए पहले से ही ये हिस्टोरिकल चीज़ें दिखने लग जाती हैं। यहाँ पे अंदर साइड एक रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, यहाँ पे टॉयलेट्स भी हैं। जैसे क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है हमें, एटलीस्ट 1 से 2 या 3 किलोमीटर भी चलना पड़ता है। तो हम बातें करते हुए, मज़े लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा था ये एरिया, और ये इतना सुंदर लग रहा था देखने में, क्योंकि मैं फर्स्ट एक बार आ चुकी हूँ, बट मेरे मम्मी पापा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही आए थे, और वो आए थे तो इसीलिए मैं और भी आ गई यहाँ पे। क्योंकि हम लोग तो आ सकते हैं, जा सकते हैं, बट पेरेंट्स होते हैं कि उनको इतना टाइम नहीं होता है आने जाने का,
तो वो उनके लिए तो हमें करना चाहिए इतना जितना हम कर सकते हैं। तो वो आए हुए थे तो हमने इसलिए सोचा चलो आप आए हो इतने, तो फिर हम आपको ये एक ट्रिप करा देते हैं। तो फिर वो आए हुए थे तो वो बहुत बहुत इन्जॉय किया उन्होंने भी, क्योंकि ये वेदर, ये टाइम जो होता है ना ठंडियों का टाइम, इस टाइम पे घूमना फिर भी अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तो दिसंबर था, गर्मी भी होती है, ठंडी भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी सिस्टर्स रहती हैं गुड़गांव में, तो वो लोग भी गुड़गांव से यहाँ आ गए थे, तो हमने सोचा सब इकट्ठे ही चलते हैं फैमिली के साथ ट्रिप करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे हम एंटर कर गए हैं, ये मेन गेट आ गया है ये ताजमहल के अंदर जाने का। यहाँ पे ये जो छोटी छोटी कॉलोनीज़ बनी हैं, लोग कहते हैं कि ये कॉलोनीज़ उन मज़दूरों की रही होंगी जिन्होंने ये ताजमहल बनाया था, तो कहते हैं, बट हाँ हो सकता है ये सच भी हो। तो ये गार्डन बहुत प्यारे प्यारे बना रखे, बहुत सारे गार्डन होते हैं ये यहाँ पे। आप जब भी फोर्ट्स वगैरह विज़िट करते हो तो गार्डन सबसे ज़्यादा होते हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है। तो मैं मम्मी को बस यही सब चीज़ें बता रही थी, तो मम्मी कह रही हाँ बहुत ज़्यादा ज्ञान है तुम्हें। तो मम्मी लोग तो यार, मम्मी लोगों के सामने आप ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन सकते हो, बिकॉज दे नोज़ एवरीथिंग। तो फिर हम यहाँ से एंट्री करें, फिर यहाँ पे बहुत से लोग फ़ोटो क्लिक भी करा रहे थे, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये पोज़ बनता है, तो लोग फ़ोटो भी करा रहे थे, हमने भी फ़ोटोज़ कराए। अगर आपको फ़ोटोज़ देखने तो आप कम्युनिटी में जाके देख सकते हो फ़ोटोज़ वगैरह। तो ये है जो मेन गेट, ये गेट देखिए कितना प्यारा बना हुआ है गेट। तो कुछ गाइड्स वगैरह भी थे जो मतलब जो फॉरेनर्स थे उनको बता रहे थे कि ये गेट क्यों बना, किसने बनवाया, कैसे बना, तो वो सब बता रहे थे। हम तो इंडियन हैं, हमें तो ऑलरेडी सब कुछ पता होता है, तो हमें गाइड की ज़रूरत नहीं थी। तो हम फिर यहाँ से एंट्री करी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ गेट से ही इतना प्यारा व्यू आ रहा है ताजमहल का। और यहाँ पे कितने सारे गार्डन्स बने हुए हैं, ये देखिए इस अंदर भी गार्डन्स हैं, कितने सारी ग्रीनरी है। और देखने भैया मोनूमेंट्स है तो, और वो भी इंडिया में है, एक वन ऑफ द वेस्ट वंडर है ये पूरे वर्ल्ड का, तो अच्छा तो प्यारा तो लगना ही था। तो फिर टिकट्स वगैरह लेने के बाद हम एंट्री करें ताजमहल में। एक और टिकट लगता है, मैं बता दूं आपको, एक एंट्री गेट पर लगता है, और एक आप जब ताजमहल जो मेन ताजमहल है वहाँ जब आप जाते हो तो वहाँ भी एक टिकट लगता है ऊपर विज़िट करने के लिए। तो वो टिकट्स वगैरह लिया, फिर हम सब ऊपर गए। ऊपर हमने देखा सब, जो मम्मी लोगों को देखना था वैसे देखा। यहाँ पे कब्र बनी हुई थी, जैसे लोग बोलते हैं कि मुमताज़ के लिए ये ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने, तो यहाँ पे उनकी कब्र बनी हुई थी। बट लोग बोलते हैं यहाँ मेन कब्र भी नहीं है। हिस्ट्री वगैरह मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं, हाँ थोड़ा बहुत जो सुना है वो ही मैं बता सकती हूँ। उसके बाद हम ये नीचे वाले फ्लोर पे आए, तो यहाँ से ही हमें अपनी यमुना जी दिखती हैं। ये ताजमहल से जस्ट लगी हुई हैं, तो ये बहुत ही प्यारा व्यू था और बहुत सुंदर व्यू था। तो बस इतना ही था ताजमहल के विज़िट में और ट्रिप में। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अब वृंदावन का जो ब्लॉग है सेम डे का ही, बट नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ओके, बाय बाय, टाटा।